दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से अगर 110 के मध्य हो तो वह किस तरह का बच्चा होगा? तो वह सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है? तो विकासी विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भावात्मक बुद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 125 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं कि एलेक्सिया क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। आगे बढ़ते हैं कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 280 दिन लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो पेस्टोलॉजी ने किया था। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। बालक का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकास के संबंध में गलत कथन है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है तो सहसावस्था। ऑप्शन नंबर और सही है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। आगे बढ़ते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो सिर का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 270 हड्डियां होती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो 3 माह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी। कल्पना जगत में विचरण होता है सहसावस्था व किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालक मुख्य रूप रंगों की पहचान कर लेता है तो 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाने का कार्य किस अवस्था में होता है? तो सहसावस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो ए प्रकाश की ओर। आगे बढ़ते हैं कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो सन 1930 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा हो जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित वो निम्न में से है तो आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो हॉरलॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ सही है। आगे बढ़ते हैं कि किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? तो स्टैनली हॉल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से।
आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में। किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो समायोजन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है। तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टैनली हॉल का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएंगी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो धार्मिक वातावरण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? कोहल वर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आसानी से चिढ़ने वाला। आगे बढ़ते हैं। किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है, तो 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रतत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर अ कार्ल रोजर्स ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्यधर्त के विकास को समझने में सहायता की है? तो ए ऑप्शन नंबर ए पियाजे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण को इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सजीव चिंतन की ओर। आगे बढ़ते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी नाम चाम्स्की। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जन्नांगों की तरह होता है? तो लैंगिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो ऑप्शन नंबर डी चित्र पूर्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर अ मनोविश्लेषणात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।